हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग आज 10th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के आए हैं सवाल एचसीएफ एलसीएम। तो आज जानते हैं हम लोग कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है और वो भी कौन सी तरीका का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वो भी यूक्लिड के आधार पे। यानी यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ थे जिसने एचसीएफ को निकालने के जो अपना थ्योरी दिया, उस थ्योरी को ही हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम था किसका? तो यूक्लिड का था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसमें हम लोग क्या जानने के लिए जा रहे हैं? एचसीएफ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व लिखेंगे। इसमें एक बात फर्क करना होगा, ये दोनों में जो बड़ा रहे उसको ए मान लेंगे। माना कि ए बराबर हो गया 225, अब माना कि बी बराबर हो गया 135। ये दोनों में बड़ा कौन है? अगर ए और बी को रख दिया जाए तो दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा ए है, तो इसलिए तीर मार देगा किसको? बी को। तो चलिए अब उसी आधार पे हम लोग यहां लिखते हैं, बी से ए में भाग देने पर शेषफल। तो ए से यानी बी से ए में भाग देने पर शेषफल क्यों लिखे? कारण है, यही शेषफल हमको बताएगा कि एचसीएफ क्या निकला। तो चलिए जानते हैं आगे। तो जब बी से ए में भाग दे रहे हैं हम लोग, तो बी की वैल्यू 135 हो गया और ए की वैल्यू 225 हो गया। कितने बार में लग सकते हैं? एक बार में। तो चलिए देख लेते, 0 हो गया, यहां 9 हो जाएगा, तो 90 हो गया, और यहां से 135 को उठा के यहां ले लेंगे। फिर यहां देखिएगा एक चीज, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, और ये क्यू का काम कर रहा है। क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग जानते हैं क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए भाज्य का काम करता है, बी भाजक का काम करता है, क्यू भागफल का काम करता है, ये शेष का काम करता है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए ए बी क्यू आर है, तो इसमें भी तो 4 चीज चाहिए। ए का काम कर लिया 225, बी का काम कर लिया 135, और क्यू का काम कर लिया 1, और शेषफल का काम कर लिया 90। तो अब 90 से 135 में भाग देंगे तो इसमें भी 4 चीज आएंगे। तो कितने दफे लगेंगे? एक दफे। ये क्यू का काम कर लिया तो 90 यहां लिख देते हैं। इसमें घटा दीजिए 5, 13 में से 9 घटा 4, और ये 90। फिर यहां आ जाएंगे, देखिए यहां पर भी 4 चीज आया। ए का काम 135 करेगा, बी का काम 90 करेगा, क्यू का काम 1 करेगा, शेषफल का काम 45 करेगा। अब 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 दफे लगे जाएगा, और इसको काट दिया जाए। काटने का मतलब हुआ यहां क्या बचा? 0। कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 0। तो चलिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है ए बराबर, जो ऊपर में लिखे थे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलिए हमको इसी से लेना है। यहां पर कैसे लेना है वो देखिए, आप बढ़िया गौर से समझिएगा। आपका कोई भी सवाल इसके बाद रुकेगा नहीं। आपका एचसीएफ जब आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये सवाल बहुत उपयोगी है। और एचसीएफ एलसीएम से भी सवाल पूछा जाता, लेकिन आप इसको गौर से देख लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक वैल्यू फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 फर्स्ट में देखिए, ए का काम 225 करेगा, बी का काम 135, और क्यू का काम 1, और शेषफल का काम कर जाएगा 90। हम लोगों ने इसमें क्या देखा? ये जो शेषफल है वो 90 है, 0 नहीं ना है।
तो 0 नहीं है तो r इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। पुनः जाएंगे ये इसमें दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप में चलेंगे। इसमें a का काम करेगा 135, b का काम करेगा 90, इंटू दे दीजिए, q का काम 1 और शेषफल का काम 45 करेगा। पुनः हम लोगों ने क्या देखा, यहां r 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। पुनः फिर तीसरा स्टेप में चलेंगे। तीसरा स्टेप में देखिए, यहां a का वैल्यू 90 है, b की वैल्यू इसका 45 हो जाएगा और गुना q का वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस r की वैल्यू 0। हम लोगों ने क्या देखा इस बार, r इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो ये r इक्वल टू 0 आया तो किसके बदौलत आया, ये 45 से भाग देने के बाद ना आया। तो इसका मतलब है हम लोग अब रिजल्ट पे पहुंच गए, HCF किसका 135 और 225 का कितना आ जाएगा, HCF 135 और 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 आंसर। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए तो हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। तो फिर इसके लिए भी सॉल्व लिखते हैं। इसमें फिर मान लीजिए, माना कि a बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा 38 220, माना कि b कितना हो जाएगा 196। फिर पुनः ले लेते हैं a और b में कौन बड़ा है, a बड़ा है, इसलिए तीर मारेगा b को। अब लिखिए यहाँ b से a में भाग देने पर शेषफल दे दीजिए। और चलिए a का वैल्यू कितना 196, b की वैल्यू कितना 38 220, कितने दफे लगेगा 296, ठीक है, एक दफे लग जाएगा इसमें, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना बच गया 7, 1 दिन 10 7 17, 17 में से 9 घट गया 8, यहाँ बच गया 2 1, 186 है और यहाँ 196 है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि 186 कम हो गया था 196 से। तो चलिए हम लोग इसमें अब 9 8 17, ठीक है, 9 से इसमें भाग लगा देते हैं। 9 के 54 के 4, हाथ में 5, 81 5 86 के 6 हाथ में, फिर बच गया है हम लोगों का 8 और 9 8 कितना हो गया 17। चलिए इसमें घटा देते हैं, फिर 8 हो गया, 5 6 आया है तो 9, यहाँ ये कैंसिल हो गया, फिर वहां से 0 आ गया। तो चलिए इसमें 0 आ गया, 6 5 30, अगर 6 लेते हैं 6 36, 5 बार में ले लेते हैं, 6 5 30 का 0, हाथ में कितना आ गया 3, 9 54 3, 9 5 45 3, 48 का 8 हाथ में 4, 9 5 9 4 5 4 9 हो गया। चलिए इसको काट देते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग विभाजन एल्गोरिथम विधि से a बराबर क्या हो गया bq प्लस r। हम लोग कल बात किए थे, जब तक ये 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग भाग देते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आया रिजल्ट। a का मान हो गया 38 220, b की वैल्यू 196 इंटू q की वैल्यू हो गया
195 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बच गया तो शून्य, तो यही r इक्वल टू क्या हो गया, शून्य। तो इसका मतलब है कि 196 से ही भाग देने पर पूर्ण कट गया, इसीलिए HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। इस तरह से हम लोग, ये 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए आगे हम लोग 3 नंबर का सवाल बनाते हैं। चलिए हम लोग अब 3 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें भी सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद फिर इसमें भी मान लेते हैं। माना कि ए इसके लिए हो जाएगा 867, माना कि बी बराबर कितना हो जाएगा 255। ए और बी में इसमें भी बड़ा कौन है, ए है, ए बी को तीर मारेगा। बी से ए में भाग देने पर, यानी 255 बी का काम कर रहा, 867 किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। तो चलिए कितनी बार में लग जाएंगे, 2 बार में देके देखते हैं, या 3 बार में। चलिए 3 बार में लगाते हैं। तो 5 15 के 5 हाथ में 1 हो गया 16, 6 हाथ में फिर 1, 3 9 1 7, इसमें घटा दीजिए 2 0 1, यानी 102 आ गया। चलिए पुनः हम लोग 255 को यहां लाते हैं, क्योंकि हम लोग बोले इसमें 4 चीज निकलेगा, ए बी क्यू और आर। इसमें भी ए बी क्यू और आर आएगा। तो इसमें कै दफे लगेगा, 2 बार में लगा दीजिए। 102 दूनी 204, इसमें घटा दीजिए तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ 5। फिर हम लोग 102 को यहाँ ले आते हैं। अब कितने बार में लग जाएगा, 2 बार में, 102। ये पूर्णतः कट गया, आया रिजल्ट में क्या, शून्य, यानी कुछ नहीं आया तो यहाँ क्या आया, शून्य। इसके भी लिए लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 867 होगा। तो 867 हो गया। और बी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर दिया गया है, इस स्टेप के लिए जाएंगे, ये स्टेप के लिए 255 इंटू कितने बार में लगे, 3 बार में, जो क्यू की वैल्यू हो जाएगा। और आर की वैल्यू यहाँ कितना आया, 102। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, हम लोग पहले भी बताए हैं, आर अभी आर 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग HCF फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा स्टेप में, ये पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप में देखिए बढ़िया से, इसमें ए का काम 255 करेगा, 255 लिख दीजिए। बी का काम 102 करेगा, इंटू इसमें कितने दफे भाग लगा, 2 बार में। ये क्यू का काम करेगा, रिमाइंडर यानी शेष इसका कितना बच गया, 51। पुनः देखिए आर 0 के बराबर नहीं आया। पुनः हम लोग इसमें चलेंगे, ए का काम, अब तीसरा स्टेज में देखिए, इसमें आया है ए का काम 102 और 51 से भाग लगाए थे, यानी बी का काम कर गया ये, और क्यू का काम कर गया हमरा आपका 2, प्लस आर का काम क्या करेगा यहाँ 0। और यहाँ देखिए आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम लोग जब तक 0 नहीं आ रहा था तब तक HCF फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर देखा गया कि 102 में 51 से भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर के रूप में 0 आया। इसका मतलब HCF आपका हो गया 51। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करके इसको 1-2 बार बनाइएगा, तो मेरे अनुसार से आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए थैंक यू सबको।